गाइज वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस पर है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं, इसको आप ध्यान से देखें। यह आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो इसमें आपको बहुत सारे एग्जाम के क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं, और स्पीकिंग में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हम इसका हिंदी ट्रांसलेट करके आपको बताएंगे ताकि आप स्पीकिंग के हिसाब से भी इसको समझ सकें। तो गाइज देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं। पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को समझ लें कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हम ये बताते हैं कि कोई व्यक्ति कोई काम भविष्य में करेगा। जो भी व्यक्ति कोई काम करेगा उसका नाम सब्जेक्ट में रखते हैं, विल या शॉल में से एक लेते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वी के साथ सॉल का यूज़ करते हैं, आई के साथ करते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे इसका चलन बंद होता जा रहा है। सबके साथ हम विल का यूज़ कर सकते हैं। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, जैसे हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ये फार्मूला लिखा हुआ है, तो इसमें उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसको पैसिव वॉइस करने के लिए क्या होता है, पहले ऑब्जेक्ट लिया जाता है, तो ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा जाता है, ऐसे सब्जेक्ट हो जाता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो प्लूरल नंबर, इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। हम वहाँ विल बी का यूज़ करते हैं। हाँ, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आपका अगर वी होता है तो आप सेल भी लगा सकते हैं, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। कोई अदर वर्ड्स होता है तो अदर वर्ड ले लीजिए आप, फिर बाय लगाइए, एजेंट लिखिए जिसके द्वारा वो काम किया जाएगा। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनता है तो इसका रूल्स का ही अर्थ हो जाता है कि कोई काम किया जाएगा, किसी पर कोई काम किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल के लिए वी शॉल वॉच द मैच। वी शैल वॉच द मैच, हम लोग मैच देखेंगे। ये आपका एक्टिव वॉइस है, ये आपका यहाँ सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है जो कि शॉल के बाद, वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट आता है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट को हम पहले लेंगे। क्या लिया हमने, द मैच। अब यहाँ पे हमें क्या लगाना है, अब हमें लगाना है विल बी, द मैच विल बी। फिर वॉच का थर्ड फॉर्म वॉच्ड, द मैच विल बी वॉच्ड। मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ हमने सब्जेक्ट के रूप में लिया, फिर विल बी लगाया, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना, जैसे अपना रूल्स कहता है। कोई अदर वर्ड लिख लीजिए, नहीं है तो बाय लगाइए, बाय लगाइए और वी को चेंज कर दीजिए अस में। ये आपका चेंज हो गया वॉइस। द मैच विल बी वॉच्ड बाय अस, हम लोग के द्वारा मैच देखा जाएगा। और इस एक्टिव वॉइस में क्या अर्थ है, वी शॉल वॉच द मैच, हम लोग मैच देखेंगे। पैसिव में क्या हो गया, द मैच विल बी वॉच्ड बाय अस, हम लोग के द्वारा मैच देखा जाएगा। सेकंड सेंटेंस हम देख लेते हैं, ही विल प्ले हॉकी। ही विल प्ले हॉकी, वह हॉकी खेलेगा। ऑब्जेक्ट क्या आपका, ये वर्ब है, और वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट है। ही विल प्ले हॉकी, और ये सब्जेक्ट है इसका। तो ही विल प्ले हॉकी, तो हॉकी क्या आपका ऑब्जेक्ट है, हमने पहले हॉकी लिखा। अब हमें क्या करना है, अब हमें विल बी लगाना है, हॉकी विल बी। अब विल बी के बाद क्या करना है, वर्ब जो है उसका थर्ड फॉर्म, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, हॉकी विल बी प्लेड, हॉकी खेली जाएगी। अब हमें क्या लगाना है, अदर वर्ड, अदर वर्ड नहीं है तो हमने बाय लगाया, और ही को हमने चेंज किया हिम में, बाय हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, they will ask the question, they will ask the question, वे लोग सवाल पूछेंगे। ऑब्जेक्ट क्या आपका, द क्वेश्चन, सब्जेक्ट क्या है यहाँ दे, वर्ब क्या है आस्क, तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। दे विल आस्क द क्वेश्चन, वे लोग क्वेश्चन पूछेंगे। तो हम पहले क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट, इसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट को लाएंगे वहाँ के, द क्वेश्चन को, द क्वेश्चन, फिर हम लगाएंगे विल बी, द क्वेश्चन विल बी, फिर इस आस्क वर्ब का थर्ड फॉर्म आस्क, द क्वेश्चन विल बी आस्क। अब अदर वर्ड है, लगाइए, नहीं है तो बाय लगाइए, और दे को दे में बदलिए। और कुछ राइटर के हिसाब से दे को भी नहीं लिखा जाता है क्योंकि मालूम नहीं होता कौन लोग हैं, ठीक है ना। अगर किसी का नाम दिया हो तो नाम लिख लीजिए। हमने हर वीडियो में आपको एक चीज़ बताया है कि यहाँ जो नॉमिनेटिव केस में सब्जेक्ट होता है, मान लो यहाँ ही है तो ये बाय लगने के बाद चेंज होता है हिम में, सी है तो ये चेंज हो जाएगा हर में, दे है तो वो चेंज हो जाएगा देम में, वी है तो वो चेंज हो जाएगा अस में, आई है वो चेंज हो जाएगा मी में, अगर यू है तो यू का यू ही रहेगा, राइट।
तो इस तरह से बाय लगने के बाद नॉमिनेटिव केस वहाँ ऑब्जेक्टिव केस, जब नॉमिनेटिव केस जाता है वहाँ और बाय के रूप बाद लगता है तो वो इसमें ऑब्जेक्टिव केस में बदल जाता है। और यही ऑब्जेक्टिव केस यहाँ ऑब्जेक्ट होता है तो वो सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस में बन के यहाँ पे आ जाता है। उसके भी एग्जांपल हम आपको आगे बताएंगे। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल आगे हम आपको बता रहे हैं, पहले इसको देख लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और एग्जाम्पल हम आपको इसके बता दे रहे हैं, तो उन एग्जाम्पलों को आप करने की कोशिश भी कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, someone will explain you। क्या लिखा है? someone will explain you, कोई आपको समझाएगा। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ध्यान दिए, someone will explain, ये वर्ब है, वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट होता है तो इस you को हम यहाँ ले आएंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे हम, will be, you will be। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, you will be explained, you will be explained, आपको समझाया जाएगा, किसके द्वारा, बाय, और फिर ये नॉमिनेटिव केस में जो आता है वो सब्जेक्ट लिख देंगे वहाँ। लेकिन जब समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, नो वन, नोबडी, एवरीवन, एवरीबडी और पीपल, जब ये नॉमिनेटिव केस सब्जेक्ट के रूप में होते हैं तो इन्हें नहीं लिखा जाता है, तो ये सेंटेंस हमारा यहीं कंप्लीट हो जाता है। यू विल बी एक्सप्लेन, आपको समझाया जाएगा, किसके द्वारा, क्लियर नहीं है समवन, इसलिए उसको नहीं लिखा जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, बॉयज will write this answer। बॉयज विल राइट दिस आंसर, लड़के यह जवाब लिखेंगे। बॉयज विल राइट दिस आंसर। अब देखिए वर्ब क्या है, राइट, और राइट के बाद जो ऑब्जेक्ट है आपका दिस आंसर, इसे हम पहले लिखेंगे दिस आंसर। अब हमें क्या लगाना है, विल बी, दिस आंसर विल बी, और राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटर्न, दिस आंसर विल बी रिटर्न, ये आंसर लिखा जाएगा। अब हमें क्या करना है, बाय लगाना है। अब यहाँ लिखा है बॉयज़, अगर हमें इनके लड़कों का नाम क्लियर करना है तो हम बाय बॉयज़ भी बोल सकते हैं, वरना अगर सब्जेक्ट यहाँ प्लूरल नंबर होता है तो उसे हम दैम में बदल देते हैं, बाय दैम, क्योंकि हम चेंज कर रहे हैं, हमें लिखा हुआ मिल रहा है। अगर हम बोल कर बताएंगे तो हमें बताना पड़ेगा कि हाँ लड़कों के द्वारा ही जवाब दिया जाएगा, तो दिस आंसर विल बी रिटन बाय देम, उन लोगों के द्वारा ये आंसर लिखा जाएगा। और जब ऐसे बोलना चाहें, ये क्वेश्चन ना हो, तो फिर आपको बताना पड़ेगा बाय बॉयज़। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों तक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।